तो वीडियो पूरी वीडियो देख लीजिए। इसमें मैं बात करूँगा सामग्री पे नाम पर सामग्री के हिसाब से पैसा लेते हैं क्यों, तंत्र जो प्रोफेशन बिजनेस कैसे बना लिया, एक प्रोफेशन कैसे बिजनेस बन जाता है, और इसमें क्लाइंट लोगों की भी क्या जिम्मेदारी है, ऑडियंस की भी क्या जिम्मेदारी है, ये मैं वीडियो में बताना चाहता हूँ। और भी मैं इसकी बात करूँगा जो एक्चुअल तांत्रिक कंसल्टेशन क्या है, तांत्रिक कंसल्टेशन के क्या ज़रूरी है, ये भी मैं बात करूँगा। फिर ये भी मैं बोलूँगा इसमें रियली एक तंत्र सक्सेस फेलियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सक्सेस फेलियर का जो कॉन्सेप्ट मुझे कैसे मिलेगा, आप लोगों को कैसे मिलेगा, ये भी मैं वीडियो में बताने वाला। सो ये वीडियो पार्ट टू पार्ट मैं बोलूँगा। इसमें जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैटर जो बोलना चाहता हूँ, ऐसा वीडियो इंडियन मार्केट में बहुत कम है, शायद नहीं भी है। सो मेरे साथ कंसल्टेशन करने से पहले ये वीडियो पूरी देखना चाहिए। मेरे साथ काम करना, ये मेरे साथ कंसल्टेशन करना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो में मैंने जो बात किया ये बात वाला कोई वीडियो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे जैसा तांत्रिक बहुत अवेलेबल है। बहुत जो क्लाइंट्स ऑडियंस उन लोगों का कॉम्प्लेन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, उस सामग्री के नाम पर पैसा ले रहा है ये तांत्रिक लोग। तो ये जो सामग्री के नाम पर पैसा लेते हैं, सिर्फ ये नहीं, कोई कोई सामग्री के नाम पर नहीं, थोड़ा छोटा मोटा पैसा लेते हैं, 200 500 1000 ऐसे भी लेते हैं। लेने के बाद नाम पर ब्लॉक कर देते हैं क्लाइंट को। ये तो रियली एक शॉकिंग मैटर है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो कोई तांत्रिक के ऊपर तो कोई बिलीव ही नहीं होगा। आपका पॉकेट से पैसा वेस्ट होने से पहले, कोई तांत्रिक के पास जाने से पहले, तंत्र से कुछ करने से पहले, आपका लॉस होने से पहले एटलीस्ट ये वीडियो देखिए। मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ। मैं भक्ति भिक्षु डॉक्टर अभय वाला, मेरे चेम्बर कोलकाता में ही है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ। यहाँ से मैं कभी कभी बाहर भी जाता हूँ। मेरे कंसल्टेशन टाइम ही 11 AM टू 11 PM। कंसल्टेशन ड्यूरेशन 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा कंसल्टेशन की ड्यूरेशन स्लॉट। कंसल्टेशन ऑनलाइन ऑफलाइन से भी किए जा सकते। कंसल्टेशन फीस 2000 रुपीज़। ऑफलाइन से अगर कंसल्टेशन किया जाए तो एक दिन पहले बुक करके मेरे पास आना होगा। ऑनलाइन से कंसल्टेशन करने के लिए व्हाट्सएप टेलीग्राम ऐप यूज़ करना होगा। प्रोफेशनल जो ट्रेड नेम है onlinenagori.com, ऑफिशियल वेबसाइट onlinenagori.com। जो सर्विस के बारे में उसमें डिटेल्स है, मेरे काम के बारे में डिटेल्स है। मेरे प्रोफाइल वेबसाइट bhaktivikku.com, उसमें मेरे एक्टिविटीज़ के बारे में उसमें डिटेल्स है। मेरे जो फेसबुक ऑफिशियल पेज है वो भी onlinenagori.com। मेरे जो फ़ोन नंबर है, ऑफिशियल फ़ोन नंबर जिसमें लिस्टेड है 9836390544, 9836390551। सामग्री के नाम पर मतलब ये प्रोफेशन बिजनेस कैसे हो जाता है, बिजनेस क्यों कर रहा है तांत्रिक लोग अभी। एक प्रोफेशनल पर्सन को तो ऐसे बिजनेस नहीं करना चाहिए। एक प्रोफेशनल पर्सन को एग्जैक्टली बोलना चाहिए उसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन रियली होगा या नहीं। सोल्यूशन होगा, उनका जो विद्या है, उनका जो स्टडीज उसकी सबसे बोलेंगे सोल्यूशन होगा या नहीं। और नहीं तो नहीं बोलना चाहिए, होगा तो होगा बोलना चाहिए। लेकिन जो काम नहीं होगा उसमें अगर बोल दिया जाए हाँ ये हो जाएगा, आप 2000 3000 दीजिए, ये जो काम नहीं होगा फिर अगर उस काम को अगर बोल दिया जाए जो होगा, ये हो गया बिजनेस। ये कैसे हो रहा है ये, क्योंकि जो प्रोफेशनल पर्सन को एक प्रोफेशनल फीस होता है, कंसल्टेशन फीस होता है। कंसल्टेशन फीस दे के उनके साथ बात करना चाहिए, उनको टाइम लेना चाहिए, जो होगा ट्रूथली बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन एक कंसल्टेशन बहुत ऑडियंस से, बहुत क्लाइंट से जो कंसल्टेशन समझ में नहीं आते उन लोगों को। अगर बोल दिया जाए कंसल्टेशन फीस 2000, जैसे मेरी कंसल्टेशन फीस 2000,
अगर ऐसा मैं बोलूँ तो बहुत लोग तो जो कंसेशन करने के मंजूर नहीं होगा ना, क्योंकि 2000 पीस तो बहुत कम नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए 100 लोग 100 पीपल्स मेरे साथ आज कांटेक्ट किया, 100 पीपल्स, इसमें 30 पीपल्स या 20 पीपल्स मेरे साथ कंसल्टेशन फीस दे के मेरे साथ बात कर रहा है, लेकिन और 70 पीपल्स मेरे साथ बात नहीं करना चाहते, फिर काम भी नहीं करना चाहते। तो ये जो 70 पीपल्स चला गया, वो लोग और कहाँ पे चला गई और कहाँ पे चला जा रहा है। तो अगर मैं प्रोफेशनल होते हुए भी अगर मैं ऐसे सोचूँ, ये 70 पीपल्स को मुझे चाहिए, जो लोग मुझे फीस दे के मेरे साथ बात नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो 70 पीपल्स को भी मुझे चाहिए जो फीस देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन काम करना चाहता है फीस दे के बिना। तो उन लोगों का कहना क्या है, मैं फ़ीस क्यों दूँ, मैं आपको फ़ीस क्यों देना होगा मुझे, मैं तो रेट काम करूँगा, मेरे काम क्या हो अब देखिए ना, होगा नहीं मुझे बताइए, नहीं होगा तो मैं फ़ीस क्यों दूँगा। ऐसा ही मैक्सिमम पब्लिक पीपल्स क्लाइंट्स को सोचना है। तो ये जो 70% पीपल्स जो बाहर चले जा रहा है, इन लोगों को पकड़ने के लिए जो तांत्रिक लोग प्लान करते हैं वो होता है प्रोफेशन से बिजनेस में आ जाना। ये 70% पीपल क्या होता है, इन लोगों को साथ क्या बोल रहा है तांत्रिक लोग, इन लोगों के पास फीस नहीं मांग रहा है, डायरेक्ट उनका कॉम्प्लेन, उनका जो प्रॉब्लम है वो सुन के बोल रहे ठीक है हो जाएगा, 3 दिन में मैं करके दूंगा, 2 दिन में हो जाएगा, अब 1000 2000 500 जो कुछ भी हो मांगते हैं। मैक्सिमम पीपल्स तो इसमें राजी हो जाएगा, जैसे कम पैसे 2000 1000 से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फीस भी देना नहीं पड़ रहा है, तो जल्दी भी काम हो जाएगा, तो दो बहुत मेहनत वाला पैसा भी दे देते हैं। ये जो मैटर होगा या मतलब कंसल्टेशन करके बिना, स्टडी करके बिना, सोच के बिना, तांत्रिक लोग उस पर कोई टाइम नहीं दिया वो केस के बारे में स्टडी करने में, फिर सिर्फ उनको से पैसा पकड़ने के लिए, जो चले जाने वाले, जो चले जा रहा है जो लोग, उनको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, लाने के लिए, उन लोगों को पकड़ने के लिए ये जो काम किया, ये काम होगा बिजनेस, सिर्फ डार्टी बिजनेस बोलूँगा मैं, लेकिन जो काम नहीं होगा वो काम ही बोल रहा है हो जाएगा। ये जो मैटर, ये मैटर में जरूर जिम्मेदारी है तांत्रिक को, साथ साथ क्लाइंट को भी है, क्योंकि क्लाइंट को ऐसे सोचना चाहिए था इसके साथ साथ जो मेरा वो काम रियली होगा या नहीं होगा, ठीक से उन्होंने देखा नहीं, 1 मिनट 2 मिनट पे क्या वो बोलेंगे वो, लेकिन फिर भी ऐसा ही हो रहा है। अब इसमें बोलने की मुझे मौका मिल रहा है जो कंसल्टेशन क्या है, कंसल्टेशन क्या चीज़ होता है। डॉक्टर के पास जाके हम लोग कंसल्ट करते हैं, एडवोकेट लॉयर के पास जाके कंसल्टेशन करते हैं, इंजीनियर के पास जाके भी कंसल्ट करते हैं हम लोग। कंसल्टेशन का वर्ड सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल के लिए है, लेकिन तांत्रिक प्रोफेशनल में कंसल्टेशन ये जो चीज़ बहुत कम होता है। इंडियन तांत्रिक लोग जो है, इन लोगों के पास कंसल्टेशन करने के लिए आने का चांसेस बहुत कम है, इन लोगों को मालूम भी थोड़ा कुछ इसमें नहीं है। तो एक कंसल्टेशन की अगर बात की जाए तो उन लोगों को मालूम नहीं होता क्या मैं बोलूँ, सिर्फ बात करने के लिए पैसा दूँ। एक्चुअली तांत्रिक कंसल्टेशन उतना आसान नहीं, सिर्फ बात करना नहीं है। तांत्रिक कंसल्टेशन में मिनिमम 3 आइटम्स होता है, ये होना चाहिए। तांत्रिक कंसल्टेशन क्या है, आपका जो काम आपने लेके आया, या आप बोल रही हो डिजिटल फ़ोन पे बोलते हो कितना लगेगा बताइए, पहले बताइए कितना लगेगा पैसा, कैसे सोचना, पहले पैसा कितना लगेगा, पहले कितना पैसा लगेगा ये एंगल आप छोड़िए, आप पहले ये क्वेश्चन कीजिए मेरा काम रियली होगा या नहीं, आप ये ट्रूथली बताइए, आप मेरा टाइम दीजिए मुझे, आप आपका टाइम मुझे दीजिए, और आपका फ़ीस क्या है बताइए, अगर मेरे लिए पॉसिबल तो फीस देकर आपसे मैं बात करूँगा, लेकिन सही से आप मुझे बताइए ये काम रियली होगा या नहीं। अगर रियली नहीं होगा तो मैं तो नहीं करूँगा, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए काम होगा या नहीं, से सबसे पहले ये बताइए। अगर होगा तो किस तरह होगा, कितना दिन में होगा, वो तो बात की बात है,
लेकिन काम होगा या नहीं होगा ये सबसे जानना जरूरी है। काम होगा या नहीं होगा जानने के लिए क्या क्या मेथड मैंने पहले बताया, कुछ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा पता करने के लिए सहारा होगा एस्ट्रोलॉजी का। ये हस्तरेखा जिसके डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है उनको हस्तरेखा की ज़रूरत है। जिनको डेट ऑफ बर्थ है उनका डेट ऑफ बर्थ से प्लानेट कंजंक्शन, प्लानेट पोजीशन, प्लानेट रेस्ट्रिक्शन, ये थोड़ा पता करने की कोशिश करना होगा, डिस्कवर करना होगा कि उनका जो सिचुएशन अभी चल रहा है वो सिचुएशन के साथ उनके साथ प्लानेट का क्या रिलेशन है, कौन सा प्लानेट उनको मदद कर रहा है, कौन सा प्लानेट नहीं मदद कर रहा है, कौन सा प्लानेट उनके साथ है। अभी जो कंडीशन उनका जो डिमांड है, डिमांड की पूरी करने के लिए कौन सा प्लानेट की सहारा जरूरी थी, कौन सा प्लानेट उनको से डिस्टेंस है। ये हॉरोस्कोप स्टडी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ तांत्रिक इन्वेस्टिगेशन, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेंस, मतलब तृतीय पक्ष से जो प्रभावित है नहीं ये देखना होगा। ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेंस हो सकते, कोई इंसान हो सकते कोई औरत, कोई लेडी, कोई गाल, कोई आदमी हो सकते, कोई ब्लैक मैजिशियन हो सकते, कोई ब्लैक मैजिक वाला फोर्स हो सकते, नेगेटिव फोर्स हो सकते, इसमें फैमिली हो सकते। ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेंस प्लानेट छोड़ के, ये भी चेक करना होगा तांत्रिक स्टडी से, तांत्रिक इन्वेस्टिगेशन से। फिर चेक करना पड़ेगा अगर उनको कोई इंसान को लेके काम है, कोई पर्सन को लेके काम है, तो पर्सन का भी फेस रीडिंग करना उसमें चाहिए। तो मिनिमम में 3 आइटम्स की बात मैंने कर रही हूँ, मैंने किया, और भी इसमें हो सकते हैं। मिनिमम में 3 तो आइटम्स, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं तो हस्तरेखा जरूरी है, हस्तरेखा जरूरी है। वो देखने के बाद एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो डिमांड उन्होंने किया और डिमांड पूरी करने के लिए उनका सपोर्ट कितना है, एवरेज कितना स्कोर हुआ सपोर्ट का, और कितना परसेंट नहीं है। अगर मैक्सिमम परसेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो काम होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अगर देखा जाए जो एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस मैक्सिमम परसेंट है, तो काम होने का चांसेस ज़्यादा। अगर काम होने का चांसेस ज़्यादा हो तो भी उनको बोलना चाहिए ऑनेस्टली जो आपका काम होने का चांसेस है इतना परसेंटेज से, ये काम के लिए कि ये प्रोसेस है, आपका मंजूर है तो आप करना, लेकिन ये काम के लिए यही प्रोसेस है, रियलिटी यही करना होगा रियली। अगर पॉसिबल हो तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कंसल्टेशन में क्या निकलता है, कंसल्टेशन यही निकलता है आपका काम रियली पॉसिबल है या पॉसिबिलिटी कितना है, ये निकालने के लिए कंसल्टेशन है। लेकिन ये कंसल्टेशन को क्लाइंट भी बहुत है जो मानते नहीं है, कंसल्टेंट भी हो जो बोलते नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन से पैसा कमाना उतना आसान नहीं है, बिजनेस से कमाना आसान है। प्रोफेशनल का बिजनेस लिमिटेड होता है, प्रोफेशन में जो बिजनेस लिमिटेड होता है और बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोफेशन में तो ज़्यादा नहीं कमा पाते। इसलिए तांत्रिक लोग प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोफेशनल सिचुएशन छोड़ के बिजनेस के एटीट्यूड करने लग रहा है। ये सामान के नाम पर पैसा लेना, इसका मतलब होता है तांत्रिक इंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो कंसल्टेशन के बारे में क्या बात जो बोलना चाहता, कंसल्टेशन इसलिए ज़रूरी है जो काम करने से पहले करना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो पब्लिक क्लाइंट्स और कंसल्टेशन को बारे में पता नहीं है, ये भी करना भी नहीं चाहते हैं, सीधा सुनना चाहते हैं कितना पैसा लगता है। बहुत लोग होते हैं पैसा बाद में लेना है पहले लेना, ये भी गलत क्वेश्चन है। कोई एक तांत्रिक के पास जाके पैसा बाद में दूंगा ऐसा बोलना और एक भी ट्रैप है। ऐसा ट्रैप में मात आप गिरिए, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपका पैसे से ही आपका काम होगा, छोटा हो बड़ा हो जो कुछ भी हो। मान लीजिए मेरे पास अगर 20 क्लाइंट 10 क्लाइंट एवरीडे अगर एंगेज हो जाता है काम करने के लिए, जो 20,000 15,000 10,000 जो वो क्लाइंट एक दिन में दे रहा है मुझे 10-20 क्लाइंट मिलके, तो ये जो पैसा फंड्स अगर आप लोगों से मुझे मिला नहीं तो कहाँ से मुझे मिलेगा? मुझे बैंक में जाके लोन लेके आपका काम करना पड़ेगा क्या? ऐसा तो नहीं। तो ये क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन नहीं है। ये काम के पहले पैसा है बाद में पैसा। जो लोग ऑलरेडी बहुत चीटेड हो गए उन लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन नहीं है। किसी के पास जाना तो
आपको जिसको सही लगे उसके पास जाके काम करना ठीक से। कंसल्टेशन करने के लिए उनसे टाइम लीजिए, कुछ भी फीस है उनका तो दीजिए, उनके साथ बात करके सही काम का बारे में पता कीजिए। पहले ही ऐसा क्वेश्चन मत कीजिए, पहले बताइए कितना पैसा लगेगा, कितना आप लोगे, ऐसा बात मत कीजिए। ये बात इसमें ही तांत्रिक लोग बिजनेस में इंस्पायर्ड हो रही है, ऐसा मत कीजिए। तो तांत्रिक कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है ये करके लिखना। और एक जो कारण है जो बिजनेस कैसे बन जाता है, बिजनेस बनने के मेन रीजन मेरे को बताया, प्रोफेशनल छोड़ के जॉब ओमिटेड क्लाइंट जो चला जा रहा है, ये उन लोगों को पकड़ने के लिए जो फीस नहीं देता है, जो फीस नहीं देना चाहते हैं, तो फीस का अमाउंट से उनको काम करने के लिए वादा करने का जो तरीका वही बिजनेस, तो वो आपको अवॉइड करना होगा। दूसरा रीजन क्या है, इंस्ट्रक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ करना। इंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज़ मतलब तांत्रिक जो काम, तांत्रिक जो एक्टिविटीज़, इसके सफल करने के लिए, तांत्रिक एक्टिविटीज़ को सफल करने के लिए, उनको पूरी करने के लिए 3 आइटम्स की बहुत ज़रूरत होता है। पहला आइटम सही टाइम, परफेक्ट टाइम। सेकंड आइटम परफेक्ट इंस्ट्रक्शन। थर्ड आइटम परफेक्शन या परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस करने का जिम्मेदारी तांत्रिक होता है। परफेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की, क्लाइंट को भी है, तांत्रिक को भी है। और परफेक्ट टाइम पे काम करने का जिम्मेदारी मैक्सिमम क्लाइंट का है। कोई केसेस क्रिटिकल होने से पहले अगर काम स्टार्ट किया जाए तो उसका होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, सफल होने का चांसेस। तो ये जो 3 आइटम्स होता है, परफेक्ट टाइम, सही इंस्ट्रक्शन, सही परफॉर्मेंस। सही टाइम मतलब जिस टाइम में आपका प्रॉब्लम हो रहा है उसी टाइम पे ही स्टेप लेना। आज अमावस्या नहीं, कल सैटरडे है, ऐसा सोच के नहीं, तिथि देख के नहीं। कोई विपद, कोई डेंजरस, कोई बीमार, कोई आपद, कोई मुसीबत कभी तिथि देख के नहीं आता। तो उसको सोल्यूशन भी कोई तिथि के ऊपर डिपेंड नहीं करते, साथ साथ करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, साथ साथ ही उसका प्रोसेसिंग। एक्चुअली जो टाइम के साथ होता है वही भगवान के साथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि रियली टाइम ही भगवान का एक रूप है। काल का, महाकाल भगवान का एक रूप होता है, काल टाइम। जो टाइम इस्तेमाल करता है सही से और ज़िंदगी में, लाइफ में सक्सेस होता है। एस्ट्रोलॉजी में जो लग्नों का मीनिंग भी टाइम, समय, और समय से गिनते होता है किसी का फ्यूचर प्रेडिक्शन। जो इंसान, जो नेटिव टाइम के साथ चलता है, टाइम को पकड़ता है, उसका ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। सही टाइम को इस्तेमाल करने वाला रियली स्मार्ट पर्सन वही है जो टाइम को इस्तेमाल करता है, टाइम को समझ सकते। टाइम को इस्तेमाल करने वाला पर्सन होता है स्मार्ट, टाइम से पीछे जाने वाला होता है लेजी, टाइम से आगे जाने वाला होता है वेरी वेरी टैलेंट पर्सन। जो टाइम से थोड़ा आगे है, 2 बरस, 3 बरस, 5 बरस बाद में क्या हो सकते, वो लोग अभी जो काम कर रहा है वो होता है वेरी टैलेंट पर्सन, वेरी जीनियस। ऐसा कोई पर्सन तो दुनिया में है जो लोगों को अनुसार ही हम लोगों को चलना पड़ रहा है। अभी जो डिवाइस से मैं बात कर रही हूँ, डिवाइस भी कोई एक ऐसा कोई जीनियस पर्सन के डिस्कवर्ड है। जो ऐप्स में यूज़ करता है, वो जो प्लेटफॉर्म में भी कुछ जीनियस पर्सन के डिस्कवर्ड है, जो लोग समय के थोड़ा आगे चलते हैं। जीनियस, स्मार्ट, लेजी, 3 टाइप का पर्सन होता है जो समय के बहुत डिस्टेंस पे है, नॉन अपडेटेड। तो ये तब मतलब होता है टाइम के साथ जो है वो होता है भगवान के साथ है। एक लॉजिकली मैंने आपको बोला, तो आप लोगों को बोला, तो ये बात इसे आपको समझने से टाइम के साथ अगर चला जाए तो काम होने का चांसेस मैक्सिमम है। इसके बाद सही इंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, किस लिए? पैसा की कमी हो जाए, फंड्स की कमी हो जाए। एक ऑनेस्ट प्रोफेशनल जैसे एक डॉक्टर जब पेशेंट को बोलते हैं आपका यही मेडिसिन लगेगा, दवाई लगेगा, आप ये लिख देते हो, आप खरीद करके आप यूज़ करना, मेडिसिन यूज़ करना, ये आप सेवन करना, टेकिंग करना, ऐसे बोल देते हैं।
एक डॉक्टर, एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर को भी ऐसा नहीं सोचेगा एक आदमी गरीब है, ये फ़कीर है, अमीर है, उसकी हिसाब से दवाई नहीं लिखते। जो बीमार ठीक करने के लिए जो दवाई लाएगा वो दवाई उनको लिखना ज़रूरी है। उनके पास पैसा कितना है वो सोचने का उनका मैटर नहीं है। जो लागेगा एग्जैक्टली वही लिखना होगा। ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं है, उचित भी नहीं है। जो एसेंशियल वही लिखना ही है, वही लिखते एक सही प्रोफेशनल। और ऐसा भी है, तंत्र भी ऐसा ही है। कोई एक क्लाइंट अगर आते हैं उनका प्रॉब्लम लेके, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन बेसिक जरूरी है, एसेंशियल जरूरी है, ये बोलना होगा। मान लीजिए आपका काम के लिए 10,000 लगेगा, लेकिन आप पैसे वाले ने बहुत पैसा आपके पास नहीं है, थोड़ा सा पैसा 2,000 है, 3,000 है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है मैं तो प्रोफेशनल, लेकिन इसमें तो नहीं हो रहा है मुझे, तो ठीक है 10,000 तो उनके पास नहीं है, तो मैं ठीक है मैं बोल दूँ 3,000 से मैं करके दूंगा, आप बाद में दे देना, ये अभी 1,000 दीजिए, एडवांस 1,000 दीजिए, काम होने के बाद आप दे देना। ये जो सोचना है, जो काम के लिए लगेगा जो पैसा वो मुझे नहीं मिल रहा है फिर भी मैं उनको पैसा ले रही हूँ, जो भी उनके पास है, ये जो थिंकिंग, ये जो प्रोसेसिंग, यही बिजनेस क्लाइंट से या कस्टमर से किसी तरह पैसा हासिल करना। ग्रोसरी शॉप जैसा, आपके लिए एक बस्ता चावल नहीं मिलेगा लेकिन एक बैग मिलेगा। आपके पास 200 है, 200 से आप खरीद कर लीजिए एक बैग। लेकिन तंत्र में तो ऐसा नहीं होता, इस तरह करके नहीं होता। तंत्र में एक प्रोजेक्ट होता। आपका जो प्रॉब्लम के लिए एक प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के हिसाब से प्राइसिंग होगा। प्राइसिंग आपका और मेरा मर्जी से नहीं है कि कितना पैसा मैं दूँ। लेकिन तांत्रिक लोग जब देखते हैं इनके पास पैसा रियली नहीं है, वो चले जाने वाले, मांगने भी नहीं मिलेगा, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन को। जो लाएगा वो नहीं मांगते, ठीक है आप जो है वो दीजिए। पहले पहले तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत अच्छा बाबा जी है, लेकिन वही आपको हार्म कर रहा है, लॉस कर रहा है आपको। तो ऐसा सोच के आपको काम करना चाहिए। तो प्रोफेशन कैसे बिजनेस बन गया, एक कंसल्टेशन जो नहीं करना चाहते हैं उनको पकड़ने के लिए एक प्लान, 2 इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है उसके हिसाब से फंड्स अगर क्लाइंट के नहीं है तो फिर भी उनके पास जितना भी फंड्स है वो लेने के लिए प्लान है। ये होता है प्रोफेशन से बिजनेस बना लिया इसलिए। तो इसमें जो जरूर क्लाइंट को भी जिम्मेदारी है। इसका सिचुएशन आज से नहीं बहुत दिन से पहले ही चल रहा है, अभी भी चलेगा शायद। अगर आप लोग का अंदर अवेयरनेस आ जाए, आप लोग अलर्ट हो जाओ तो ज़रूर ये रुक जाएंगे। अभी मान लीजिए अभी बहुत लोग हैं मेरे साथ, मैंने वीडियो बनाया, अभी बहुत लोग मेरे साथ कॉन्सन्ट्रेशन करना तैयार कर रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं फ़ोन करके बोलेंगे मेरे आप कितने लोग हैं बोलिए। ऐसा फ़ोन प्लीज़ मुझे मत करना। मेरे साथ कोई भी काम करने से पहले मेरे साथ कॉन्सन्ट्रेशन करने की ज़रूरी है। जिसको कॉन्सन्ट्रेशन आपको चाहिए वही सिर्फ मुझे टेक्स्ट करना, मैसेज करना, वॉइस मैसेज करना। कॉन्सन्ट्रेशन के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज इस तो के फ्यूचर में अगर कभी कुछ चीज़ लेके बात करना तो मैं फिर मिलूँगा।